आप ही के नेता ने मुद्दा उठाया, मैं आ रही हूँ तहसीन जी, आपके पास आ रही हूँ। इनके नेता ने मुद्दा उठाया, इस पर रिएक्शन आ गया, फिर आनंद जी इस पर बेहतर बताएंगे, वो तो महाराष्ट्र में रहते हैं और यूपी से गए हैं। फराज किदवई जी, भाई इससे स्पष्ट सरकार क्या कहे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और आप कह रहे हैं कि ये भाषा बोलियों के खिलाफ सरकार चली गई है। देखिए प्राची जी, जो भी अखबार में आ रहा था उसमें तो ये अखबारों में लिखा जा रहा था ना कि ऑटो ड्राइवर्स के लाइसेंस कैंसिल होंगे, उनको चलाने नहीं दिया जाएगा। अब मेरा एक काउंटर सवाल है, क्या विनोद तावड़े जी जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के स्टेट इंचार्ज बनाए गए हैं, तो मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूं तो उनका तो सीखे पड़ी पूरबी भाषा, वरना फिर क्या होई, मतलब काम चलाऊ तो आए पड़ी ना प्राची जी, वरना फिर उत्तर प्रदेश में क्या करिए आप बताओ। अरे वो सीख ले हुआ बिहार से, उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में रहा। अब सुनो, अरे सुना पहले सुना और अगर वही पूर्वी भाषा नहीं सीखे तो उत्तर प्रदेश की जनता उनका खदेड़ दे, उसके बाद में क्या होई। मतलब ये है प्राची जी, इन लोगों को ना तो संविधान पे भरोसा है, ना इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, और ना इनको सुना और ना इनको हाई कोर्ट पर भरोसा है। मैं तो बोलता हूं प्राची जी, कितना सुनिए मैडम, बस 20 सेकंड प्लीज, 20 सेकंड उत्तर प्रदेश के विकास से भाग गए। बोले वर्षा ताई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बोले वर्षा ताई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में उत्तर प्रदेश का विकास भूल गए। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है, मैं वो भी बता दे रहा हूं, अभी आपके झूठ का पर्दाफाश किए दे रहा हूं, मुझे टॉपिक बताया दूसरा गया था। नहीं फराज किदवई जी, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको बता देती हूं। आपके नेता ने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में, इस पोस्ट में बाकायदा रोजगार नौकरी की बात की है, तो ये टॉपिक को रिलेट ही है। इससे नौकरी पर बात होगी, रोजगार पर बात होगी, और पूरे उत्तर प्रदेश के रिपोर्ट कार्ड की भी बात होगी। मैं तहसीन जी आ रही हूँ, बस मुझे आनंद दुबे और रोहित अग्रवाल जी का एक रिएक्शन लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। एक सेकंड बस तहसीन जी, अब देखिए ये तो मुझे अच्छा आनंद दुबे जी बता सकते हैं। आनंद दुबे जी कब आए थे आप महाराष्ट्र, आप भी मुझे बता दीजिए, आप भी यूपी से पलायन करके पहुंचे हैं, और मुझे बताइए महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है इसका क्या असर उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है। प्राची जी नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। भाषा हमेशा से संवाद का विषय रहा है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक काशी से आके उस समय के विख्यात प्रख्यात पंडित गागा भट्ट जी ने किया। छत्रपति संभाजी महाराज के हृदय प्रिय एक साथी सखा थे कवि कलश, जो कि कन्नौज की पावन धरती से थे। हमारा महाराष्ट्र का और उत्तर प्रदेश का संबंध कोई 100 साल पुराना नहीं है, कम से कम 400-500 साल पुराना है। आज़ादी के बाद मुंबई में बड़ी बड़ी मिलें हुआ करती थी कपड़ा की, उसमें मजदूरी करने लोग पूरे भारत से आते थे, और ख़ास करके महाराष्ट्र के भी बहुत सारे ज़िलों से, खास करके कोंकण से और मराठवाड़ा से लोग आते थे। तो भाषा सीखना, भाषा बोलना, ये प्रश्न रहा ही नहीं। हम ये चाहते हैं, जो भी हमारी एक 40-50 सालों से, मैं तो 1985 में आया था, आज करीब 41 साल पहले 4-5 साल का था तो पिताजी लाए थे। हम तो मराठी बोलते हैं, अपने मराठी भाई बहनों के कार्यक्रम में जाते हैं, अपने सर पर गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया गाते हुए जाते हैं, पूरन पोली भी खाते हैं। यहाँ की भाषा सिर्फ नहीं सीखे, यहाँ की संस्कृति को भी आत्मसात किया। लेकिन जब यही आनंद दुबे बनारस जाते हैं, पूर्वांचल जाते हैं, अवधी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अपनी लोगों की भाषा में बोलते हैं। विषय सिर्फ ये है कि जो रिक्शा टैक्सी चलाने वाले साथी हैं, वो जब रिक्शा पैसेंजर को अपने रिक्शे में बिठाते हैं तो यही बताना होता है कहाँ जाना है, किस रास्ते से ले जाओगे, कितना किराया हुआ, बस इतनी सी ही उनको सिखा रहे हैं। इसकी शुरुआत हमारी पार्टी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने 2025 में 13 अप्रैल को मुंबई में की थी, जिसका नाम था, आपके मीडिया के, इंडिया टीवी के लोग जानते हैं, मराठी की पाठशाला।
एक पाठशाला हमने खोली, हजारों लोगों को सिखाया, लेकिन चूंकि हम सरकार में नहीं है, इतना साधन संसाधन नहीं है। ठीक अब है। सरकार अगर इस प्रोत्साहन को आगे बढ़ा रही है, लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग हैं केवल इसको विवादित बना रहे हैं। हम अखिलेश यादव जी से यही प्रार्थना कहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश में बैठ के ये विनोद तावड़े जी वाला एंगल लेकर या उत्तर भारत और महाराष्ट्र के बीच में कोई विवाद या नफरती बात मत कीजिए। हम लोग उत्तर प्रदेश से अपने रोजी रोटी की तलाश में मुंबई महानगर आए। सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन स्वयं आए, धीरू भाई अंबानी जी गुजरात से स्वयं आए। कौन नहीं आया मुंबई में? मुंबई सिर्फ आर्थिक राजधानी नहीं, मुंबई उस मां के समान है जो मौसी का रूप लेकर इस समय हमें आगे बढ़ा रही है। चलें आनंद जी, हिंदी अगर मेरी माँ है तो मराठी मेरी अब मौसी देखिए है। आपने साफ ये कर यहाँ पर दिया, कहा जाता है। आपने साफ कर क्यों दिया। इसे विवादित मैं आ रही हूँ, किया जा रहा है? तहसीन जी मैं आ रही हूँ। देखिए रोहित जी हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक रिएक्शन उनका, उसके बाद आप रिबेटल कर लीजिएगा। लेकिन आप दोनों को ही रिबेटल करना है जो बोला आनंद दुबे जी ने। अब जय आलोक जी को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं इसमें विवाद पैदा करने की जरूरत है नहीं। रोहित अग्रवाल जी देखिए, अखिलेश यादव जी ने जो पोस्ट किया है उसमें बड़ी बड़ी बातें रोजगार की भी हो रही हैं, नौकरी की भी हो रही हैं। उनका आरोप यह है कि एक तो भाजपा देती नहीं है नौकरी और रोजगार, और जो उत्तर प्रदेश के लोग वहां जाकर रोजगार करते हैं उनसे भी छीन रही है। देखिए, अखिलेश यादव जी जब सो के उठते हैं तो उनको लगता है कि वो पूछते हैं अपनी टीम से, जो नौरत्न है उनके चारों तरफ। आपको तो पता होगा प्राची जी, आप तो उत्तर प्रदेश को काफी करीब से देखती है, तो नौरत्न है उनके चारों तरफ। उनसे पूछते हैं कि अब क्या क्या ट्वीट करना है, तो उसके बाद वो भर से ट्वीट कर देते हैं। अब देखिए, इंडिया गठबंधन के सहयोगी ही अगर उनको आईना दिखा रहे हैं तो उनके ट्वीट की वैल्यू आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकती है। मतलब खामखा ट्वीट करने की स्थिति बन चुकी है अखिलेश यादव जी की, और खामखा उन्होंने पड़ी लकड़ी लेने का काम ले लिया है। दूसरी चीज, आनंद जी जब बोल रहे थे तो पहले तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो मराठी का विरोध कर लें, क्योंकि इन्हीं की पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा लठ चलाया है मराठी के नाम पे। तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि मराठी का विरोध कर लें। खैर, उन्होंने लाइन सही पकड़ी, पर मुझे अभी भी पता चला कि आनंद दुबे जी उत्तर प्रदेश से गए हैं। जब उत्तर भारतीयों पे लाठी चलाते हो वहां पे, तो आप पे भी चली है आनंद जी कभी लाठी? कभी पिछवाड़ा लाल आपका भी किया है शिव सैनिकों ने, या आपको बख्श देते हैं वो? क्योंकि जब अब उत्तर मुझे- भारतीयों को आप मार पीट अब के वहां से मुझे- भगाते हो, अपमान करते हो अब मुझे उनका, जरा- तब मुझे लगता है कि आप कभी कभी आवाज उठा लिया करो। आप आनंद जी, आप तो शरीफ व्यक्ति हो, आप तो मुझे बोल लेने दो ना। देखो, हम ही दोनों लोग हैं जो त्रिकोण लगा के बैठे हैं।